सागर से गहरा सागर से गहरा जैसे सागर से गहरा सागर से सामने हो पाया ऐसा साथी जिसने सदा के साथ निभाया मीठी वाणी में प्रभु मीठी वाणी में प्रभु सागर से गहरा सागर से सजता है जन्म जन्म का ऐसे अनोखे प्यार पे अपना ऐसे अनोखे प्यार पे अपना तन मन सदा सागर से गहरा सागर से गहरा
उठना बैठना चलना फिरना बाबा के संग कभी ना छूटे ऐसा रास्ता प्रभु के संग का बाबा के छोड़ना तो बस बाबा के छोड़ना तो बस बाबा के संसार सारे से बाबा के संज्ञा सारे से माया ने इंसान को भटकाया बाबा ने ऐसा मार्ग दिखाया आपका सच्चा ज्ञान बाबा आपका सच्चा ज्ञान बाबा जीवन का सागर से बाबा के संज्ञा हम बाबा जैसे ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम अभी ईश्वरीय गोद में। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या? उत्तर, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती, एक राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता, ये नियम ही नहीं है कि वो राज्य करे। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाबा ही कर सकते। आज का गीत है,
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया। ओम यानी मैं आत्मा। मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे आर्गन्स। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली। भारतवासी पुकारते हैं दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। आओ और गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वो सबका बाप है ना। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का। ये जो बीमारी है, वास्तव में बीमारी ये जो निकली है वो बीमारी बाहर की नहीं है, वो वास्तव में आत्मा ही इतनी पतित बन गई है, तो उसको कुछ न कुछ हिसाब किताब इस रूप से खत्म हो रहा है। कारण हम आत्मा ही है, कोई दूसरा देश नहीं है, न कोई दूसरी बातें है, ना एटमॉस्फेयर। हम सब बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर है, इसने वायरस निकाला, ये किया, उसने। वास्तव में किसी का कसूर नहीं है, हर आत्मा का कसूर। वास्तव में बाहर से किसी का नहीं है, लेकिन हर आत्मा भी इतनी पतित बन गई है, बात मत पूछो। आत्मा पवित्र बनेगी, योग बल से शक्तिशाली बनेगी, तो कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता। एक कमी है, योग की कमी। आत्मा जितनी पवित्र बनेगी उतना शक्तिशाली बनेगी। आत्मा जितनी पवित्र बनेगी उतने विकार दूर रहेंगे। आत्मा जितनी शक्तिशाली बनेगी उतना सब बीमारियां भी दूर रहेंगी। आ सकती है, लेकिन आपको हैरान नहीं कर सकती। बाय चांस कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं, बड़ी बड़ी दादियों को भी बीमारी हुई, लेकिन आत्मा उससे एकदम अलग थी, वो अनुभूति ही नहीं। समझ में? इसलिए मुख्य अभ्यास किसकी जरूरत है? और अभी हमने सुना, आज हमारी वो बहन से बात हुई, लॉस एंजलिस की गीता बहन, तो लास्ट में मना कितने समय से, काफी सालों से गुलजार दादी की सेवा में, मना लॉस एंजलिस से जब भी इंडिया में आती है तो दादी के साथ ही रहती थी, गुलजार दादी के साथ। और लास्ट में 1 महीना उनके साथ ही थी, और उनके सामने ही दादी ने शरीर छोड़ा। माना जब गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा, तो वो आज हमको बता रहे थे कि बस एक ही अभ्यास दादी ने कहा, तुम्हें कहते अब क्या पुरुषार्थ करे, तो दादी ने एक ही कहा, आना और जाना। बस यही अभ्यास अभी बहुत आवश्यक है, और मैं भी यही करती। दादी ने भी, गुलजार दादी ने खुद अभी के बाद शरीर छोड़े उस 1 महीने की ही बात, कुछ समय के लिए दादी बोलती थी थोड़ा, तो दादी ने बताया बस जाना आना जाना आना जाना। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक, माना योग मुख्य योग है। चलो एक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही योग लगता है, लेकिन धीरे 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 फिर चलते फिरते ही अभ्यास होना चाहिए कि गए फिर वापस आए, वापस गए वापस आए, परम धाम में जाओ, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये अभ्यास आवश्यक अभी के समय के अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि पूरे भारत पर माया का पर्चा है, विकारों का पर्चा है, माया रूपी रावण का। इसलिए सब मनुष्य दुखी है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। उस रूप में तो पहचान नहीं पाएंगे, तो मनुष्य के रूप में आओ तो हम कुछ जाने। तो मनुष्य रूप में आता हूँ, बाबा कहते मैं भी मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है, मैं कोई माँ के गर्भ में नहीं आता, इसलिए मेरा आना अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ बूढ़े साधारण तन में। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता। निराकार, मैं तो निराकार हूं, लेकिन निराकारी रूप यहाँ से बदल कर नीचे साकार में आता। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही।
कृष्ण को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहे। बाबा कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सत्युग बनाने में आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। विष्णु के ये दो रूप है, ये तुम बच्चे जानते हैं। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। आज का गीत कौन सा था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आचार्य। हमने पुकारा, वो आया। हमने कहा रूप बदल कर आओ, तो रूप बदल कर आया। हाँ, वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। उससे ऊपर कोई है ही नहीं। समझ में आया? बुद्धि को कहीं भटकाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इस मंदिर में जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं। सबसे बड़ा सर्जन भी वही है। उससे बड़ा कोई डॉक्टर है क्या? नहीं। अभी के समय के अनुसार जीवन सौंप दो। ये जीवन जो है, ये जो शरीर है, मन बुद्धि सहित बाबा को अर्पित कर दो। जैसे संभालना है, और उसको लेना हो तो भले ले ले, उसकी भी कोई चिंता। वैसे भी जाना तो है ही, वैसे भी तो जाना तो है ही, तो क्यों टेंशन? उसको सौंप दिया, अब उसको यहाँ रखना है तो रखे। सेवा लेनी तो ले, और अगर सेवा नहीं लेनी है, कहीं सत्युग लाने में आवश्यक है, जरूरत है, तो यहाँ से लेके सत्युग के शुरुआत में ले जाए। उसमें तो क्या प्रॉब्लम है? अपने को क्या है? सेवा हमारे से होगी ऐसा तो जरूरी नहीं, और हमारे बिना रुक जाएगी ऐसा भी जरूरी नहीं। हम होंगे या नहीं होंगे, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कोई संकल्प नहीं। अभी का समय ऐसा है, एकदम निर्संकल्प होकर के उसके ऊपर भगवान हमारे लिए ऊपर से नीचे आया, तो हम उसको अपना जीवन नहीं दे सकते। आज तक चलो हमने सोचा कि चलो घर का देखना, यहाँ देख, लेकिन अब तो एंड, कलयुग का अंत, संगम का भी अंत। बाबा आया और चला गया। अब किसका वेट कर रहे हो? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, गेंगे नहीं करो हैं? बस कई लोग तो बाबा कराएगा, अरे बाबा करा के चला गया। बाबा देखे, बाबा जब कहेगा तब हम करेंगे। अरे बाबा तो बोल के सब कुछ कह दिया है ना? अभी सभी को एक लक्ष्य रखना है, अव्यक्त मुरली सब पूरी करनी। अभी तो कुछ नहीं है ना, तो अभी सबको अव्यक्त वाणी जो बाबा, अभी तो नेट से अवेलेबल है, नेट में भी सब मिल जाती है, आप उसे भी मंगवा सकते हैं। हाँ 40 वही अभ्यास कर, फरिश्ता बनो। बहुत अच्छा। तो ऐसे करके, ऐसे रूप से करो, और पढ़ने का भी लक्ष्य रखो। ऐसे रोज अव्यक्त वाणी का चिंतन। बाबा ने जो कहना था, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कह दिया। 69 से लेकर के 2016-17 तक बाबा आए, अच्छे से एकदम आकर के जो ज्ञान सुनाया है, वो सब अव्यक्त वाणियां हमको पढ़नी चाहिए। हम तो समझते एक बार नहीं, 2, 3, 4, क्योंकि एक अव्यक्त वाणी 10 बार पढ़ो ना, तब जाके यहाँ घुसती है, यहाँ घुसती है, तब तक घुसती नहीं। और जब भी पढ़ो तब नया लगता है, जब भी पढ़ो तब कुछ और मिलता है खजाना। तो इसलिए बाबा ने तो जो कहना था वो कर दिया, जो बोलना था बोल दिया। अभी कुछ प्रश्न कई, और अभी दूसरा प्रश्न नहीं होने चाहिए।
मन में कोई प्रश्न नहीं, ये मर गया, वो मर गया, बीमार हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा का था तो भी हुआ, कोई प्रश्न मन में संशय, प्रश्न आया माना संशय या फिर ज्ञान को समझा नहीं। इसलिए जो हो रहा है कल्याणकारी। भगवान ने खुद कहा है, 7 दिन के कोर्स में हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं? ड्रामा कल्याणकारी है, हम समझाते हैं कि नहीं समझाते? तो वो चीज हमको खुद नहीं धारण करने की क्या? तो हर चीज कल्याणकारी। इस बात में अपने कहने का मतलब ये ज्ञान हम जो सुन के कर रहे हैं, उससे अब अपने अंदर की स्थिति को जबरदस्त मजबूत बनाना कि हमारे नजदीक के लोगों के या घर के लोगों को भी ये कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी परिस्थिति, तो भी हमारा मन स्थिर रहे, शांत रहे, स्थिर रहे, शक्तिशाली रहे। ऐसी हमें अपनी स्थिति बनानी है ना। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा फिर से रूप बदल कर आया हुआ है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, बाप और वो वही टीचर होगा। ये कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है, गॉड फादर कहती है, तो वह आकर आत्मा का फादर हो गया। वो आया है तो आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सत्य में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, वो खुद बाबा ने आके दी। आज तक हम जो पढ़ते आए, सुनते आए, कोई शास्त्रों का सुनते आए, कोई गुरुजनों ने कहा, यहाँ पे कोई गुरु नहीं है। स्वयं निराकार बिंदु स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा खुद, जिसको हम आज तक पुकारते थे शिवलिंग के रूप में। अब शिवलिंग है, वो खुद कैसा होगा पता नहीं, वो खुद बिंदु आकर के अभी समझा रहा है। कलयुग में व सत्य में ये ज्ञान किसी को भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रिकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। शिवरात्रि वैसे भी 1 मास तक तो चलती रहती है। जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते, कभी कभी तो उसकी छुट्टी भी नहीं होती। बाबा कहते मैं सबका लिबरेटर, गाइड बन सबको ले जाता। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा न अंगूठे मिसल हो और न अखंड ज्योति मिसल, तुम तो स्टार बिंदी मिसल। फिर कहते हैं मैं भी आत्मा बिंदी मिसल। पुनर्जन्म में परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं भी बिंदी मिसल हूँ, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। मैं सुप्रीम हूं ना, है ना। जितनी बाबा में ताकत है, सुप्रीम है, ताकतवर है, जितनी बुद्धि उससे जुड़ी हुई रहती, उतना हम भी सुप्रीम बनते जाते।
हमारे में वही एनर्जी हमारे में आती। सिर्फ जो अच्छा, हम जब योग करते हैं तो एक सबकॉन्शियस हमारा बाहरी माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारी भावनाएं होती है, बुद्धि होती है, संस्कार होते हैं, वृत्ति होती है, ये जो भी है ना, सभी के साथ जुड़ना उससे। कभी कभी क्या होता है, हम योग तो करते हैं, बुद्धि बाबा में है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दूसरे विचार करता है। हमको लगता है हम योग में बैठे हैं, लेकिन एकदम अंदर कोने में कुछ अलग चल रहा है, वहां अलग चल रहा है। एक तरफ बाबा है, एक तरफ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अलग चल रहा है। दूसरी हमारी जो भावनाएं हैं, शायद कुछ दुख की बात बनी है, दुख के कुछ बातें सुनी है, तो फिर वो फीलिंग भावनाएं जो होती है ना, वो दुख की होती है। अब योग कर रहे हैं, लेकिन जो परम सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो दुख के वाइब्रेशन लेकर के, वो भावनाएं लेकर के बैठे। समझ में? तो जब अच्छे से अच्छा योग उसको कहा जाएगा जब सिर्फ हम योग में बैठे तो कुछ भी यहाँ का नहीं, हमारी भावनाएं भी बाबा जी में जुड़ी हो, वृत्ति में भी बाबा हो, संकल्प में बाबा हो, बुद्धि में बाबा हो, सब में बाबा। तब वो बीजरूप अवस्था है, फिर बाबा की शक्ति की अनुभूति। समझ में आया? हम करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण में चक्र में नहीं आता, तुम आत्मा इस शरीर में आती, तो 84 जन्म लेती हूँ, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा। समझा? चलते फिरते काम करते हो, ज्ञान भी है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन रियलाइज नहीं करते हो कि मैं आत्मा। क्या याद रहता है पूरा दिन? निशा, दीक्षा, ये सब याद रहता है? नहीं याद रहता है। काम में बुद्धि रहती है, या फिर ऐसे क्यों काम में पूरे दिन देह का करना होता है। तो बाबा कहते हैं रियलाइज नहीं करते हो मैं आत्मा हूं। जब याद रहे तो परमधाम अपने आप याद रहेगा, बाबा अपने आप याद रहेगा, कर्म से अपने आप छूटे हुए रहेंगे, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ये याद रहे तो। लेकिन याद रहता कहाँ? समझ में? हम कर्म करते हैं तो हमें ये भान रहता है कि ये कर्म मैंने किया, तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है ही नहीं। मैंने मुरली सुनाई, मैंने, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ? देह भाव आया। तो भले सेवा हम करते हैं, लेकिन सब देह का काम है, इसलिए ये देह भाव जाता नहीं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, रियलाइज करो, मैं शरीर नहीं हूं, बिंदु आत्मा हूं। बाबा कहते हैं अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। नया शब्द कौन सा है आज? प्योरिटीफुल है, प्योरिटीफुल है, पवित्रता का सागर। पवित्रता में भी फूल है, ज्ञान में भी फूल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते हैं। सारी दुनिया पर प्लेस करना ये तो एक बाप का ही काम। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है
तब राजा ही होती है। अभी तुम राजधानी स्थापना कर रहे हैं, वो लोग धर्म स्थापन करते हैं और बाबा यहाँ पे धर्म के साथ साथ एक राज्य स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राज्य कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह लोक नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं, जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने, ये कायदा ही नहीं। कायदा क्या है? हम राज्य करेंगे, ये कायदा है। योग बल वाले राज्य करेंगे, जो योग करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो देवता बनते हैं, जो संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, सुधरने में मेहनत करते हैं, स्वर्ग लाने में जो मेहनत करते हैं, वो राज्य करेंगे। बाहुबल वाले राज्य नहीं करेंगे। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती, वहां कोई पार्टीशन नहीं। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर। फिर वहां ये कितनी थोड़ी जमीन के लिए कितना क्या तुमने मेरी दीवार के ऊपर, मेरी उसके ऊपर तुमने तुम्हारी दीवार बना दी, उसके रूपे कोई कोर्ट के अंदर झगड़े चल रहे हैं। बाबा कहते सत्युग में ऐसा होगा, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ अनेक राज्य, वहां एक राज्य, एक का राज्य होगा, यहाँ तो अनेकों का राज्य। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष के बाद तुमको राजयोग, राजा बनने का योग, और सबसे पहले खुद का राजा, फिर विश्व का राजा। सिंपल। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने। ये बच्चों को समझाया सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे उस समय, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने। वही आत्माएं जो एकदम पवित्र थी वो अभी पतित बनी है। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बना। भगवान आकर के बस एक ही काम करता है, पतितों को पावन बना, बस। आत्मा जब पावन बन जाती है तो सुख शांति तो अपने आप मिल जाती है, धन अपने आप मिल जाता है, निरोगी काय अपने आप बन जाती है, सब कुछ अपने आप मिल जाता, माना प्रकृति हमारी दासी अपने आप बन जाती है। एक ही काम है, आत्मा को पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना, कोई भी विकार ना हो, अंदर बाहर अलग ना हो, ट्रांसपेरेंट। आज व्यक्ति ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बाहर अलग दिखता है, अंदर अलग दिखता है, सबके बीच में अलग होता है, अकेले में अलग होता है, सब जगह अलग दिखते सब बाहर, पता नहीं कहां से कहां, हमको लगता है बहुत अच्छा है। अब अकेले में क्या है, जब उसको कोई नहीं देखता है उस समय उसकी स्थिति क्या है, उस समय उसके मन में क्या चल रहा है, वो असली में वो है। तो बाबा हमें कैसा बनाता है, अंदर बाहर एक बनाता है। हमारा पुरुषार्थ ये है कि एकदम आत्मा जो है, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, ये सातों गुण जो आत्मा में है वही बाहर दिखे। अकेले में भी वही 7 गुण निकले और सबके बीच में हो तभी वो 7 गुण ही निकले बाहर। उसके अलावा कुछ भी हमारे मन में संकल्प ना आए, वो है संपूर्ण पवित्रता। उसमें कोई भी मिक्स ना हो, कोई भी घृणा, नफरत, वैर, जय, कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। वही प्योर 7 गुण दिखने चाहिए। ये पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के सबको पवित्र बनाता। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते?
ये कोई को पता नहीं है। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते भी नहीं। वैसे हमें भी एक बाबा, दूसरा ना, बुद्धि कहीं जाने ही नहीं चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए। सतत 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 बाबा बाबा बाबा, गैप नहीं छोड़ो बीच में। 1 घंटे में शांति की शक्ति बजता है तो दूसरे घंटे जब शांति की शक्ति बजे तभी बाबा को याद करो, ऐसा नहीं। उस घंटे में भी बीच में बाबा याद आना चाहिए। माना बार बार बाहर निकले, चलो बाबा, उठे बाबा, गए बाबा, किसी से बाबा थैंक यू बाबा, कुछ ना कुछ अंदर से, अंदर का तार जो है वो बाबा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बाबा कहते हैं एक की तरफ बुद्धि, मन और बुद्धि एक की तरफ जुड़ी हुई होनी चाहिए। आंखें तरफ दूसरी तरफ जाती नहीं है। नंस होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कोई कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। ये तो ठीक है, ड्रेस है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मुख्य बात है आत्मा। तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो, उसे याद करना है बस। उस और दूसरे से तुम किस नाक के हो, जात के हो, कौन सा ड्रेस पहना है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़े हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम शरीर से क्या हो, कहाँ रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर में कि बाहर घर में रहते हो, कोई नहीं। बस तुम आत्मा हो और परमात्मा के संतान हो, उसे याद करके पावन बनना है। अब उसमें ड्रेस कहाँ आ गई, कोई जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई सफेद कपड़े से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्चिदानंद तो तुम ही हो ना। सच्चिदानंद कौन है? तुम हो ना, हम आत्मा। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना, उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती। गॉड कौन है यह भी नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वह नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, न वह त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी तो तुम ब्राह्मण बनते हो, न वो क्राइस्ट को कुछ पता है, उस नंस को भी कुछ नहीं पता, और न बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को पता इस ज्ञान का। किसको पता है? अभी तुम ब्राह्मणों को ही इस ज्ञान का पता है। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, जिस भगवान की गोद में कोई बैठा हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सोचने की बात है किसकी गोद में तुम पल रहे हो? बाबा की गोद। बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास दुनिया की आराम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम गुरु है, रूहानी सोशल वर्कर है, और वो सेवा कैसे करनी है वो सिखाने वाला स्वयं सुप्रीम गुरु है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पति से पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चलने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे बाप को याद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हैं तो फिर पढ़ो लिखो कुछ भी करो।
अगर तुमको कुछ याद दूसरी बातें नहीं रहती, लेकिन हाँ तुम अपने को आत्मा समझ के बाबा को ज्यादा याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्ञान याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, बाबा याद रहता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बाबा याद नहीं रहता और ज्ञान भी याद नहीं रहता तो गड़बड़, ब्राह्मण जीवन खतरे में है। बाबा मिले लेकिन फिर वो बेचारा पता नहीं कब कलयुग में चला जाए, वापस संगम में से वापस कलयुग में जाए। इसलिए फिर समझने की कोशिश करो, पढ़ो, लिखो, मैं आत्मा हूँ लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, पुरुषार्थ करो थोड़ा सा, तो फिर अच्छा लगेगा, तो फिर आपको समझ में भी आएगा। क्या पता, कुछ एक माता थी, हमको पता है, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो कास्केट के सामने 3-3 घंटा बैठ जाती। अब उसको पूछो ना सत्युग में कितने जन्म, वो जवाब नहीं दे पाए, बोलो इतना भी जवाब नहीं दे पाए। लेकिन लंबे समय के बाद उसके कारण सरपंच ज्ञान में आया और उस सरपंच ने एक जमीन दी और बाबा का घर बन गया। बहुत बात दूसरे गांव की बात है, लेकिन आप सोचो बिल्कुल अनपढ़ी, और उसको पूछो ना प्रश्न, अगर बोल गए तो बेचारी शर्मा गया कि मुझे प्रश्न नहीं पूछा, ऐसे चुप होके कोने में बैठ जाएगी। उसको ज्ञान इतना बोल नहीं पाती थी, लेकिन अंदर से भावनाएं बाबा से इतनी जुड़ गई थी कि वो हम तो चलो 1 घंटे में ऐसे पता नहीं ऐसे करेंगे, चलो थोड़ा खड़ा होकर के नीचे पानी पी के आओ, ये करो वो करो, वो बैठी तो बैठी। 3 घंटे के बाद खड़ी होगी, बाबा के कमरे में बैठ जाएगी, तो बस आंख में से आंसू, क्या सोचती होगी आंख में से आंसू आ रहे, इतना योग करते तो भी आंख में से आंसू नहीं आते, और उसके आंख में से झरझर पानी, प्रेम के आंसू निकल रहे, और जैसे लगे कि खो गए, उसको देख के हम खो जाए बाबा की आंख में, ऐसा योग लग जाए। और पूछो द्वापर युग में कितने जन्म, नहीं पता, बोलो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लगता है तो करो, अच्छा लेकिन नहीं लगता ऐसा योग तो फिर ज्ञान करो, कुछ तो करो, नहीं तो ये ब्राह्मण जीवन टिक नहीं पाएगा। समझ में? बोलो ये माता ने बस ऐसे इतना, लेकिन बस वो सरपंच उससे इतना प्रभावित होगा, हम बहनों से ज्ञान नहीं सुनेगा, उस बुढ़ी माता से ही ज्ञान सुनेगा। कहते ये माता मुझे बस ये इसने बोला, मैं तो साक्षात्कार हो गया। और उस वो भाई ने 5000 स्क्वायर फुट जगह दी, सरपंच खुद मेहनत की, खुद कागज बनाए, खुद किया, और वहां बाबा का घर बना उस माता से। तो ये सेवा होगी कि नहीं हुई? जरूरी थोड़ी कि लेक्चर करके ही सेवा होती है ना। तो बाबा कहते हैं योग, तो बाबा कहते हैं कि अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को, अच्छा सॉरी, बाबा कहते हैं अच्छा और कोई बात याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, आत्मा निश्चय करो, मुझे एक बात को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते। ये नई बात नहीं है, 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते, रावण फिर श्राप देते। ये है खेल, भारत की ही कहानी है, ये बातें बाप ही समझाते, कोई भी वेद शास्त्र आदि में ये बातें नहीं है। इसलिए गॉडफादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते, वो जो है हमको वैसे ही बनाते, ब्लिसफुल, पीसफुल हमको भी बनाते, इसलिए तुमको भी आप समान बनाते। तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये भगवान के लिए नहीं कहेंगे, तुम भारतवासियों की ही बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब बेचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक, पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते, प्रजा बनेगी उसमें भी फिर सब कुछ साहूकार होंगे, कुछ गरीब होंगे।
भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं? क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कृष्ण कहते हैं कृष्ण अर्पण, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ईश्वर के पास, ईश्वर को वास्तव में जरूरत नहीं। उसको क्या जरूरत है? आप उसको क्या दे सकते हो? वो तो परमधाम में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है। उसको तो कोई पैसे की जरूरत नहीं, कुछ भी किसी कुछ भी जरूरत नहीं। ये जो कुछ भी करा रहे हैं वो हमारे लिए ही करवा रहे हैं। वो उसके पास ऐसे, वो जैसे कहते हैं बैंक में, वैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, उसके कितना गुना भगवान दे सकता है, और वो आपके लिए ही कर रहा है। आप दोगे तो उसका कई गुना रिटर्न करके भगवान आपको देगा और आपको सुख में ले जाएगा। वो बाबा की रीत है। वास्तव में बाबा अपने लिए नहीं, तो बाबा कहते ईश्वर अर्पण माना हमें वो भाव रखना है कि हम बाबा को बस ये दे रहे हैं, हमारा ईश्वर अर्पण करे। लेकिन बाबा ऊपर लेके जाता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो हमारे लिए ही यूज करता है। तो बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए मिल, वहां तो दुनिया में जो करते वो एक जन्म के लिए मिल जाते। अब बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उनकी प्राप्ति तुमको हो जाए। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म मिलता है, इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म, और डायरेक्ट करते हो तो 21 जन्म। अल्पकाल का एक जन्म के लिए वहां अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाए, इसलिए सबको सफल कर दो, है ना? जो भी बैंक, हम चलो सोचते हैं बैंक में रख दे, बैंक में रख दे, बैंक रहेगी है? जब विनाश होगा क्या पता, सबसे पहले बैंक के अंदर चली गई, कुछ नहीं हुए माना। अच्छा घर में रखोगे, अब क्या पता आपको घर में सेफ रहेगा? जब विनाश होगा, धरती होगा तो सब चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देने से वो गारंटी मिलेगा। 10 रुपया आपने दिया, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको कई गुना होकर के भविष्य में मिलेगा। इस जन्म में भी मिलेगा, उस जन्म में मिलेगा। इस जन्म में भी जो जिस चीज ने बाबा के घर में लगाया उसकी कभी गिरती कला हमने नहीं देखी, चढ़ती कला देखी। जिन ने पेट काट के बाबा के घर में दिया उसको कभी उतरती कला नहीं देखी कि उसका नुकसान हो गया हो, खत्म हो गया हो, बचा ही नहीं खाने के लिए, कुछ ये हुआ, वेस्ट गया, कहीं नहीं। जो करता है उसकी प्रोग्रेस ही हमने देखी, उसको और ज्यादा मिला है ना। तो इस जन्म में भी फायदा होता है और भविष्य तो है ही सेफ एकदम। तो यहाँ पर ऐसा है कि वहां आपका पैसा कहीं जा नहीं सकता, इसलिए बाबा कहते सफल कर दो। क्यों नहीं, तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए सबको सफल कर दो। यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, यहाँ जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, इनसे बहुत इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पर सब आत्मा अपना कल्याण करती है। और जो कल्याण करेगी, सोचो अभी ये मकान बनाया है तो जो आत्मा यहाँ पे योग किया, ज्ञान ये सब फायदा ले रही है, तो वो जिसने किया उसके तो उसमें मिले, उसके अंदर तो जाता ही है, शेयर उसको मिलता ही है। तो भाग्य तो बनेगा ना, तो इनकम होती रहती, बैठे बैठे इनकम। बाबा का मकान बना दिया तो व्यक्ति वो जहां है वहां, लेकिन उसको तो यहाँ बैठे बैठे इनकम, तो माना आत्मा की इनकम, शरीर की इनकम की बात नहीं कर रहे। शरीर की इनकम तो लोग जो कमाते हैं उससे मिलती है, लेकिन आत्मा की इनकम जिसको दुआएं कहते हैं वो मिलती रहती, पुण्य का खाता कहते हैं, वो मिलता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोलो, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर केयर वाले लिखते हैं, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्थी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रेन। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा वास्ते बड़ो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। दाना के लिए मुख्य सार पहले अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाएं। सुना? रूहानी सेवा में लगाना, खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा करना। मन से कर सकते हैं, मन और बुद्धि से तो कर सकते सेवा। दूसरी बात, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। मंदिर मंदिर में नहीं, वो इनडायरेक्ट हुआ। बाबा के घर में डायरेक्ट देना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में बॉडी कॉन्शियस ना। देखो परिभाषा, देखो अलग परिभाषा बताइए, नहीं तो समर्पण की परिभाषा बाबा हमेशा अलग, आज अलग बता। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भव का वरदान देते हैं। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रस। मन को वश करने वाला ही। ओम शांति। तो सभी अच्छा पुरुषार्थ तो करते ही, साथ साथ सभी को जो आज हमने सुना कि आना और जाना, ये पुरुषार्थ साथ में मिक्स कर। वैसे तो जो अभी पुरुषार्थ फरिश्तेपन का चल रहा है वो तो सभी करेंगे ही, क्योंकि वो भी आवश्यक है। हमें आना जाना बोलो, पहले पॉइंट है। देखो फरिश्ते का अर्थ ही आना जाना। तो हमें ये लक्ष्य रखना है, काम करो 1 सेकंड के। अब तो संकल्प से जाना है, तो संकल्प से तो हम कभी भी एनी टाइम कहीं पर भी जा सकते। तो और कहीं जाने के बदले हम परम धाम जाए, बुद्धि परम धाम में जाए, बाबा से टच हो, बाबा से बात करे, बाबा की दृष्टि ले नीचे गए और आए, गए और बार बार करते रहे। लक्ष्य को मैक्सिमम पूरे दिन में हमें ये आने जाने का पार्ट करना है। तो कहते दादी ने ये अभ्यास किया तो इतनी अच्छी माना इतनी शक्तिशाली स्थिति दादी की थी, तो उस कमरे में जैसे लगेगा कि परम धाम की महसूस कर। बहुत अच्छा आज हमने अनुभव सुना उनका। उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें दादी की बताई। तो नेक्स्ट टाइम और बातें सुनाएंगे कि क्या क्या कहा, लेकिन ये मुख्य बात थी कि बार बार आना और जाने का अभ्यास करना। ठीक है, अच्छा अभी तो बोलो 5 मिनट। अच्छा ठीक है, तो अभी तो 5 मिनट हम विश्व के लिए योगदान करेंगे कमेंट्री से, और उसके बाद गीत बजाएंगे। ओके ठीक है। दो आंखों के बीच भ्रुकुटी में मैं
ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस देह से अलग प्रकाशमय एक एनर्जी में आत्मा पवित्र मुझे आत्मा में से पवित्रता की किरणें पांच तत्वों के बने हुए शरीर के अंदर से आई आंखें, कान, मुख, हाथ, पैर, अंदर फेफड़ों में हार्ट शरीर के हर कोने में पवित्रता की किरणें फैल गई पवित्रता का पुंज पवित्रता का ऑरा मेरा आजू बाजू फैल गया मैं बिल्कुल स्वरूप परम धाम जा रही पवित्र धाम मुक्ति धाम शांति धाम में पहुंच गए मेरे सामने स्वयं पवित्रता के सागर शिव बाबा जो पूरे विश्व को पत्नी से पावन बनाने वाले
बाबा मुझे भी मास्टर पवित्रता का सागर बना रहे, महसूस करें मैं मास्टर पवित्रता की सागर और मैं वापस इस पृथ्वी लोक पर पृथ्वी के बीचों बीच मैं और पवित्रता की किरणें पृथ्वी के चारों तरफ जा रही, कोने कोने में भारत खास अनुसारी पूरे विश्व पवित्रता के प्रकंप वाइब्रेशन फैल गए, धीरे धीरे हर आत्मा पवित्रता की अनुभूति कर रही है। विश्व की हर एक आत्मा अपने मूल स्वरूप में ज्योति बिंदु स्वरूप में और वो पवित्र बन गई। और परमात्मा को याद करें, ये अभ्यास हमें रोज सुबह शाम ओम
हम करके